हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मून वॉकर। यहाँ पे हम सोशोलॉजी से रिलेटेड एक सीरीज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम पिछले 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं विद मॉडल आंसर एंड विद वर्ड लिमिट। शुरू किया था हमने पेपर 1 के कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम सेकंड थिंकर दुर्खीम पे हैं एंड पूरे पेपर 1 के थिंकर्स कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर वाइज राइट फ्रॉम चैप्टर 1 सारे पेपर 1 के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। अब इस सीरीज़ का हमारा मकसद ये है कि हम सोशोलॉजी इतनी इजी बना दें कि पूरे यूपीएससी के सिलेबस की तैयारी में दिस ऑप्शनल शुड बी योर स्ट्रेंथ, इट शुड बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, इट शुड फेच यू मैक्सिमम मार्क्स। एंड इसीलिए हम जब ये डिस्कशन कर रहे हैं हम हर कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतनी क्लैरिटी के साथ पढ़ रहे हैं ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हों, हर कॉन्सेप्ट पे आपकी मास्टरी हो, सो दैट ओवरऑल ये ऑप्शनल आपके मेरिट लिस्ट में आने तक के मार्क्स बूस्ट करे। सो विद दैट इनिशिएटिव, विद दैट रेजोल्यूशन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। आज हम जो सवाल ले रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू एमाइल दुर्खीम का टॉपिक है सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट से 2013 से अभी तक सिर्फ 2 सवाल आए हैं। इनफैक्ट सेकंड सवाल मैंने 2012 का लिया है क्योंकि दैट इज़ ईजियर। जो 2020 का सवाल है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, बहुत मुश्किल सवाल आया था, बट वी विल टैकल दैट ऑल्सो। The two questions are, what are the problems in observing social facts in Durkheim's views? 10 मार्कर। नॉर्मली 5C जो सवाल होता है वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, कभी पढ़े नहीं होते, तो ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ करके या अगर आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेके तभी आप क्रैक कर पाते हो। अब ये सवाल है, सेकेंड सवाल है, सोशल फैक्ट इज टू बी ट्रीटेड एज अ थिंग डिस्कस। 2012 का है, दिस इज अ 20 मार्कर। जब 20 मार्कर होते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं कि आपने उसमें पढ़ा होता है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप तब तक क्रैक नहीं कर पाओगे जब तक आपको सोशल फैक्ट की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो पहले हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इससे हमारी थोड़ी बैकग्राउंड बन जाएगी एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का मॉडल आंसर ये है, 282 वर्ड्स में 3 पेज आपको भरने हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब देखो, when look at the statement of the question first, social fact is to be treated as a thing discuss। सबसे पहले आपको इंट्रो में किस थिंकर की बात हो रही है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस थिंकर से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट, उसकी किताब, और फिर व्हाट डिड ही मीन व्हेन ही सेड दिस स्टेटमेंट, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। साथ के साथ इंट्रोडक्शन में आप सोशल फैक्ट की डेफिनेशन भी दोगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट बना दो या बॉडी का फर्स्ट पॉइंट बना दो, एक ही बात है। तो हम इसको इंट्रो में ही ले रहे हैं कि सोशल फैक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके मेन थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे क्योंकि इट्स अ न्यू टर्म, इट्स अ डिफिकल्ट टर्म, इट्स नॉट अ टर्म ऑफ कॉमन नॉलेज। तो इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता दोगे एंड देन यू विल मूव टू द मेन पार्ट, द मीट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि हमें इस क्वेश्चन की एक हेडिंग बना के हमें शुरू करना है, दैट विल बी द बॉडी। बॉडी में फिर हम हेडिंग बनाएंगे कि ट्रीटिंग सोशल फैक्ट्स एज थिंक, ये हमारी बॉडी शुरू होगी। यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। फिर इसकी इम्पोर्टेंस मतलब यही है, डिस्कशन में ही ये पार्ट आ रहा है। फिर कंक्लूड करने से पहले क्योंकि इट्स अ 20 मार्कर, यू हैव टू राइट क्रिटिसिज्म हम लिखेंगे, 2 पॉइंट्स लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि 20 मार्कर है और 3 पेज ही मिलते हैं, तो 2 से 3 क्रिटिसिज्म बहुत है। एंड फिर वी विल कंक्लूड। तो whenever there is a 20 marker, even if it is not asked in the question, you have to write its critique after justifying the answer, after fulfilling the demand of the question in your body part। ठीक है, तो let's start। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, एमाइल दुर्खीम कह रहे हैं कि भाई किताब का नाम लिख दिया रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ब्रैकेट में लिख दिया ताकि हमारा वर्ड्स बचें, हमें सेंटेंस में ना लिखना पड़े, ब्रैकेट में हमेशा किताब का नाम लिख दो। अब ये कह रहे हैं कि सोशल फैक्ट्स शुड बी ट्रीटेड एज अ थिंग। क्यों? इसी फर्स्ट लाइन में आपने चेकर को, एग्जामिनर को बताना कि आई अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट।
इट इज़, वो कह रहे हैं कि इट शुड बी ट्रीटेड एज अ थिंग एज इट वॉज फंडामेंटल टू हिज साइंटिफिक मेथडोलॉजी। पूरा मैं आपको इंट्रोडक्शन दिखा दूं कि एज इट इज़ फंडामेंटल टू हिज सोशोलॉजिकल मेथडोलॉजी। उस टाइम, जिस टाइम की बात हो रही है, अर्ली सोशोलॉजिस्ट्स की बात हो रही है, व्हेन सोशोलॉजी वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड एज अ डिसिप्लिन, एंड उनके एफर्ट्स यही लग रहे थे कि इसको किसी तरह हम एक डिसिप्लिन, एक फुल फ्लेजेड डिसिप्लिन बना दें। तो क्योंकि उस टाइम पे साइंस का बहुत बोलबाला चल रहा था, साइंस वाज एट इट्स पीक, इट वाज द टाइम ऑफ एपिटमी ऑफ साइंस, क्योंकि साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अगर हम साइंटिफिक मेथडोलॉजी, साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करें हमारी स्टडीज़ में, तो शायद हमारी स्टडीज़ बहुत जल्दी एक्सेप्ट होंगी बाय अदर डिसिप्लिन्स, बाय अदर थिंकर्स, बाय अदर फिलोसफर्स, ताकि हम एक सोशोलॉजी को एक अलग डिसिप्लिन रिकग्नाइज किया जाए। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि सोशल फैक्ट नाम की चीज़ है। आगे हम डिस्कस करते हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन में आप लिख दीजिए कि ये स्टेटमेंट इसलिए दिया गया बिकॉज वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी को लाना चाह रहे थे। दैट वाज, दिस स्टेटमेंट वाज फंडामेंटल टू हिज साइंटिफिक मेथडोलॉजी। फिर आप सोशल फैक्ट की एक डेफिनेशन दोगे। अब व्हाट इज सोशल फैक्ट, व्हाट इज अ फैक्ट बिफोर दैट? फैक्ट क्या होता है? फैक्ट मतलब एक तथ्य, इट्स अ ट्रूथ, एक सच। अब साइंटिफिक फैक्ट्स क्या होता है? पहले हम फैक्ट समझते हैं, फिर साइंटिफिक फैक्ट, और साइंटिफिक फैक्ट के बाद सोशल फैक्ट। फैक्ट होता है सच। हम कहते हैं कि इट इज़ अ फैक्ट, यू नो, व्हेन यू ट्राइंग टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट कि भाई हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट। तब आप, उसके बाद आप साइंटिफिक फैक्ट पे आते हो। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू या डेटा के थ्रू हमने प्रूव किया है। एक ऐसा फैक्ट जो प्रूव कर दिया है हमने साइंस के थ्रू, साइंटिफिक टूल्स या साइंटिफिक मेथडोलॉजीज के थ्रू। जब वो प्रूव हो गया तो दैट इज कॉल्ड अ साइंटिफिक फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 3.8 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट। अर्थ गोल है, अर्थ का डायमीटर कितना है? दैट इज अ साइंटिफिक फैक्ट, वो प्रूव कर दिया गया है। अर्थ और सन में डिस्टेंस क्या? सो दीज आर साइंटिफिक फैक्ट्स विच हैव बीन प्रूवन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू एम्पिरिकल डेटा। ठीक है। अब सोशल फैक्ट क्या था? जब दुर्खीम ने देखा कि भाई साइंटिफिक फैक्ट्स के थ्रू दे आर प्रूविंग देयर थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव कर रहे हैं, तो हम भी एक ऐसे फैक्ट्स लेके आते हैं सोसाइटी के बारे में, एक ऐसे फैक्ट्स ढूंढते हैं सोसाइटी के बारे में, डिस्कवर करते हैं, जिनको हम सोशल फैक्ट्स बोलेंगे। और वो सोसाइटीज़ के बारे में फैक्ट्स होंगे, सच होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे जो कि ठुकराए नहीं जा सकते, जो कि एक यूनिक चीज़ होंगे एक सोसाइटी को डिफाइन करने के लिए। साइंटिफिक फैक्ट्स को उन्होंने सोशल फैक्ट की तरह लेके आना चाहा। तो होता क्या है सोशल फैक्ट? अब हम आते हैं सोशल फैक्ट होता क्या है। एक सोसाइटी के बारे में ऐसी चीज़ें, देखो मैं चीज़ें बोल रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि इट हैज़ टू बी ट्रीटेड एज अ थिंग। ऐसी चीज़ें सोसाइटी में जो आप पे एक एक्सटर्नल प्रेशर, एक एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं, जिससे कि आपके एक्ट्स, आपकी थिंकिंग और आपकी फीलिंग्स अफेक्ट होते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं सोसाइटी में जो आपके एक्टिंग, आपकी थिंकिंग और आपकी फीलिंग को अफेक्ट कर रहे हैं? यू आर फोर्स्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दोज फोर्सेस, दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मंदिर में अगर आपको जाना है तो चप्पल उतार के अंदर जाना है, गुरुद्वारे में जाना है तो सिर ढक के जाना है, पब्लिकली इफ़ यू डूइंग नोज पिकिंग तो वो थोड़ा आपको प्रेशर फील होता है, वो थोड़ा लोग आपको देखते हैं कि भाई क्या कर रहा है ना। ये चीज़ें हैं सोशल फैक्ट्स जो कि आप पे प्रेशर डाल रही हैं, जो कि आपके बिहेवियर को, आपकी थिंकिंग को, आपकी एक्टिंग को, आपकी फीलिंग को अफेक्ट करती हैं। इवन इफ यू एज एन इंडिविजुअल आर अगेंस्ट इट, आपको माननी पड़ती हैं। आप किसी हरियाणा के गांव में रहते हैं जहां खाप पंचायत ने बोला है कि लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती। अब आप इस चीज़ के डिसएग्रीमेंट में हो, आप नहीं मानते, आप जाके जीन्स पहन के घूमोगे, आपको लोग देखेंगे,
आपको लोग ताड़ेंगे, आपको अनकंफर्टेबल फील कराएंगे, कोई आके आपको शायद टोक भी दे और कोई आके आपको शायद मना भी कर दे कि आप चेंज करके आओ या कल से आप नहीं पहनेंगे, खा पंचायत ने बोला है, आपको मानना पड़ेगा। तो दीज आर द प्रेशर्स। इसमें लीगल सिस्टम भी आता है, इसमें आपका एजुकेशन सिस्टम भी आता है, रिलीजियस वैल्यूज़ भी आती हैं, सब कुछ, कल्चरल वैल्यूज़ भी आती हैं, कस्टम्स, बिलीफ, सब आता है, जो कि आप पे एज एन इंडिविजुअल, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी आप पे प्रेशर डालते हैं कि दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू बिहेव, दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू एक्ट। ठीक है, दीज आर सोशल फैक्ट्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कुछ तो आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे, बट अब हम नेक्स्ट एक एक लाइन में, क्योंकि इंट्रो चल रही है अभी, एक एक लाइन में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, फर्स्ट इज एक्सटर्नैलिटी, दे आर एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल पे हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। मेरे को जीन्स पहन के जाना है गाँव में, ये बट मैं नहीं पहन पा रही हूँ बिकॉज एक सोशल फैक्ट सोसाइटी का एग्जिस्ट करता है, एक नॉर्म, एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर मैं उसके अगेंस्ट भी हूँ तब भी मुझे वो माननी पड़ती हैं, वो मेरे बाहर है, वो मेरे एक्सटर्नल हैं, दे आर एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल कैन नॉट चेंज दैम एंड इंडिविजुअल कैन नॉट यू नो एन इंडिविजुअल हैज़ टू एक्सेप्ट दैट। ये एंड sui generis, अब ये वर्ड आप जरूर लिख के आना, whenever you talk about the externality of social fact you have to write that they are sui generis, that is they are unique, they are self generating, they have an identity of their own. सेकेंड हमारा पॉइंट है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है कि वो आप पे एक फोर्स लगाते हैं, वो आप पे एक प्रेशर है, कोर्सिव है, दे आर कोर्सिव इन नेचर। even if you don't want to do it, you have to do it, you have to abide by it. प्रेशर है, फॉर एग्जाम्पल लीगल रूल्स का। अब टैक्सेस आपको देने हैं, बजट आया है, टैक्सेस बढ़ गए हैं, कैपिटल गेन टैक्स बढ़े हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों। इवन इफ यू आर इन डिसएग्रीमेंट विद इट, इवन इफ यू एज एन इंडिविजुअल कैन प्रूव थ्रू लॉजिक, कर दो प्रूव कि भाई गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल it is the rule of the society, it is a law of the society, तो you have to abide by it. रेड लाइट है तो आपको नहीं क्रॉस करना है, ग्रीन लाइट है तो क्रॉस करना है, सड़क के बाईं तरफ चलना है, इस स्पीड लिमिट पे चलना है, नहीं तो चालान कट जाएगा। सो दीज आर ऑल द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। फिर कस्टम्स हैं, फिर कुछ वैल्यूज़ हैं, हाउ आर यू सपोज टू बिहेव एज अ सन, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ फादर, एज अ मदर। ये सब भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की, सोसाइटी आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। यू एज एन एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, आपकी भी, आपके पेरेंट्स ने आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी, आपके फ्रेंड्स, आपके एक्वेंटेंसेस, आपके रिश्तेदार, सोसाइटी इन जनरल, बिकॉज इट इज़ अ स्टेटस सिंबल एज वेल। तो when you are not able to fulfill those expectations, you feel that pressure, you feel that constraint, and that is why some people go to the extreme step of committing suicide. भी रिसेंटली एक लड़की ने, यूपीएससी के एस्पिरेंट ने, जो महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने कमिट किया है सुसाइड दिल्ली में। इट वाज इन न्यूज़ एंड एक रीज़न उन्होंने ये लिखा है कि रेंट बढ़ गया था 13,000 से 18,000। दैट इज ऑल्सो अ कंस्टेंट बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग, स्टूडेंट्स आर नॉट अर्निंग, सो दे हैव टू आस्क देयर पेरेंट्स फॉर इट एंड दे फील अशेम्ड आस्किंग फॉर मनी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है जनरलिटी का, कि भाई दे आर जनरल, दे आर परसुएसिव। एक सोशल फैक्ट एक कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से पर लिमिटेड नहीं है, इट इज़ अ जनरल फैक्ट ऑफ द एंटायर सोसाइटी। अब इंडिया की सोसाइटी में रिलीजन की एक अलग वैल्यू है, या इंडिया की सोसाइटी में सेक्युलरिज्म इज़ अ वैल्यू, वी आर अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, तो सेक्युलरिज्म इज़ अ वेरी सेक्रेड वैल्यू इन आर सोसाइटी, वी अबाइड बाय इट, दैट इज़ द जनरल फीचर ऑफ आर सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। मतलब क्या है, बारिश हो रही है, बारिश में सब लोग छाता निकाल लेते हैं, जो लोग सड़क पे जा रहे हैं छाता है तो छाता निकाल लेते हैं। अब ये एक सोशल फैक्ट नहीं है, बिकॉज दिस कैन बी रिड्यूस्ड
टू इंडिविजुअल रीजनिंग, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, कि भाई सबके समझ में आता है, सबका दिमाग है, सब लॉजिक लगा के ये बनता है कि भाई बारिश हो रही है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप छतरी निकालोगे. इट इज़ रैशनल, इट कैन बी रिड्यूस्ड टू द रीजनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. पर अगर एक कैंपस का एक रूल है, मान लो किसी स्कूल के कैंपस का एक रूल है कि लड़कियां स्कर्ट्स पहन के आएंगे और लड़के शॉर्ट्स पहन के आएंगे या पैंट्स पहन के आएंगे, बट सम गर्ल्स आर अनकंफर्टेबल वेयरिंग अ स्कर्ट. ठीक है. तो अगर वो चाहें, एक क्लास की कुछ लड़कियां चाहें कि नहीं यार हम कल से पैंट्स पहन के आएंगे या निकर शॉर्ट्स पहन के आएंगे, they cannot violate that rule. That is a rule of the entire campus. Few individuals of a class cannot change the social fact of the campus. अब चलो ये तो रूल की बात हो गई. सो कैंपस में बुलिंग होती है, यू नो, सीनियर्स रैगिंग करते हैं जूनियर्स की, वो भी एक सोशल फैक्ट है. ऑल्सो इट्स अ नेगेटिव सोशल फैक्ट, इट्स एक बुराई है कैंपस की, बुलिंग होना. बट पीपल अबाइड बाय दैट, जूनियर्स अबाइड बाय दैट इवन दो दे डोंट लाइक इट. तो कंस्ट्रेंट भी आ गया, इंडिपेंडेंस भी है. यू एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यू कांट चेंज दैट. इट टेक्स अ रेवोल्यूशन, इट टेक्स अ मूवमेंट, इट टेक्स बिग लॉन्ग प्रोटेस्ट टू चेंज. वो हम अलग लेवल पे आएंगे. दैट इज वन, दैट वुड बी वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ दिस थिंकर. बट अभी वो ये बोल रहे हैं कि सोशल फैक्ट्स कैन नॉट बी चेंज्ड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स. वो रहते हैं, वो एक परवेजिव जनरल फैक्ट होते हैं सोसाइटी के, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि ट्रीटिंग सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स. अब सोशल फैक्ट को जब हम थिंग्स बोल रहे हैं, यहाँ पे आता है आपका मेन क्रक्स क्वेश्चन का, जहाँ पे हम क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्यों ऐसा हो रहा था. तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिखेंगे कि जब साइंस की पीक चल रही थी, दे वर एनालाइजिंग नेचुरल साइंसेस, अगर टू बी प्रिसाइज मैं बोलूँ तो वो फिजिकल फिनोमेना, जो हमारे आसपास फिजिकल फिनोमेना चल रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना, उनको ऑब्जर्व करते थे. उनके कुछ फैक्ट्स, उनके कुछ फॉर्मूले, उनके कुछ रूल्स वो निकाल के, कुछ लॉज ऑफ नेचर निकाल के लेके आते थे. ग्रेविटी का लॉ निकाल के लेके आए, बाद में क्वांटम फिजिक्स आई, केमिस्ट्री के कुछ कुछ लॉस निकल के आते हैं कि हम हाउ डू वी कैलकुलेट द अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स. तो इसके कुछ फॉर्मूले निकाल के लेके आए. इलेक्ट्रॉन को एटम से दूर जाने में कितनी एनर्जी रिलीज होती है. तो दे वर वेरी प्रिसाइज. वो बहुत प्रिसाइजली चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाए थ्रू एक्सपेरिमेंट्स दे कुड प्रूव. तो यही सब ट्रेड्स आप लिखोगे व्हेन यू आर सेइंग दैट सोशल फैक्ट्स शुड बी ट्रीटेड एज थिंग्स. फर्स्ट पॉइंट है कि उनको ऑब्जेक्टिवली हम स्टडी, अगर हम उनको एज थिंग्स ट्रीट करेंगे, एज थिंग्स मतलब चीज़, वो एक उनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, वो इनटैंजिबल है, उनको हम देख समझ नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. बट जस्ट लाइक अ फिजिकल थिंग, एक टेबल पे एक पेन पड़ा है, तो जस्ट लाइक अ पेन इट शुड बी ट्रीटेड एज अ थिंग, ताकि हम उसको ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर पाएँ. ऑब्जेक्टिवली मतलब विदाउट एनी बायस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बोलते हो आप प्रीलिम्स को. ऑब्जेक्टिव मतलब इस क्वेश्चन का यही आंसर है, इसमें कुछ सब्जेक्टिविटी नहीं है, ये इसका आंसर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी नहीं करता है. मेंस के पेपर को आप सब्जेक्टिव बोलते हो क्योंकि हर इंडिविजुअल आप अपनी ओपिनियंस लिख के आते हो. एवरी क्वेश्चन कैन बी रिटन इन एन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज एंड गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ मार्क्स, है ना. किसी भी दो बच्चों का आंसर सेम नहीं होगा जो 10 में से 5 ले रहे होंगे किसी एक क्वेश्चन में. तो यहाँ पे उन्होंने बोला ऑब्जेक्टिवली, जैसे हम फिजिकल फिनोमेना को ऑब्जेक्टिवली देख पा रहे हैं, वैसे ही सोशल फैक्ट्स को भी हम ऑब्जेक्टिवली देख पाएँ. सेकेंड पॉइंट ये बोलते हैं कि इट इन्वॉल्व्स एम्पिरिकल. एग्जैक्टली. तो सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डेटा कलेक्शन होता है, हाइपोथेसिस होता है, फिर उसको प्रूव करते हो, फिर पीयर रिव्यू होता है, ये सब साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज हम सोशल फैक्ट्स को भी इस्टेब्लिश करने में लगाएंगे. किसी सोशल फैक्ट को अगर हमें इस्टेब्लिश करना होगा, देन वील हैव टू डू
empirical studies, we have to collect data, we have to compare two things, keeping other variables constant, correlation ढूंढना होगा, फिर देखेंगे cause और consequence में क्या relation है, फिर peer review होगा, फिर हम establish करेंगे. तो these are all scientific methodologies we are using to establish, to discover social facts. थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे दुर्खीम ने सुसाइड की स्टडी करी थी. सुसाइड हम नेक्स्ट चैप्टर हम सुसाइड का ही पढ़ने वाले हैं. इसके बाद सुसाइड रेट जब उन्होंने फिनोमेना ये स्टडी करना चाह रहे थे यूरोपियन सोसाइटी में, तब उन्होंने बिल्कुल साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज यूज़ करी थी. ही वॉज अ पॉजिटिविस्ट मतलब जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज अर्ली सी थिंकर्स जितने भी हैं, वेदर इट्स कार्ल मार्क्स, वेदर इट्स दुर्खीम, देवर पॉजिटिविस्ट मतलब जो कि सोशोलॉजी में साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, साइंटिफिक टूल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, ताकि जितनी वैलिडिटी साइंस को मिली हुई है उतनी ही वैलिडिटी, उतनी ही रिस्पेक्ट सोशोलॉजी को मिले, ताकि हम उसको एक डिसिप्लिन, एक इंडिपेंडेंट स्टडी इस्टेब्लिश कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि हाँ, जब उन्होंने सुसाइड की स्टडी करी तो उन्होंने भी यही सब साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज लगाई थी सुसाइड रेट को स्टडी करने में, और उन्होंने ये प्रूव किया था कि इट इज़ अ सोशल फिनोमेना, इट इज़ नॉट रिड्यूस्ड टू इंडिविजुअल मोटिवेशंस. एक इंडिविजुअल के कारण सुसाइड रेट चेंज नहीं होता है. देर आर बिगर रीजन्स विच आर परवेसिव, विच आर जनरल, जो इंडिविजुअल के ऊपर हैं और वो इंडिविजुअल पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. ठीक है, फिर आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताओगे. यहाँ पे वैसे आपका काफ़ी जस्टिफाई हो गया है स्टेटमेंट. थोड़ा सा आप बताओगे साइंस के बारे में, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के बारे में, कि हाँ भाई, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश साइंटिफिक रिगर, ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक रिगर लेके आना चाहते थे सोशोलॉजी में, यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज. सेकेंड पॉइंट, प्रिडिक्टिव पावर. अब प्रिडिक्टिव पावर मतलब क्या होता है कि हम फिज़िक्स में हमारे पास फॉर्मूले हैं कि भाई बॉल इस एंगल पे फेंकोगे तो वो वहाँ पे जाके गिरेगी. साइंस में वी कुड प्रिडिक्ट द मोशन ऑफ अ बॉल, वी कैन प्रिडिक्ट द मोशन ऑफ सन, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, के इस स्पीड से भी जा रहे हैं तो अगले एक साल में वेयर विल दे बी प्लेस्ड. हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, हम गगनयान अभी लॉन्च होने वाला है इस साल अक्टूबर में, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. हमारे पास इतनी प्रिसीजन, ऐसे फॉर्मूले हैं, ऐसे हमारी साइंस डेवलप है दैट वी कैन प्रिडिक्ट कि ये यहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ पे उससे टकराएगा, फिर इतनी हाइट पे जाएगा, उसके लिए इतना फ्यूल चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो ये भी यही चाह रहे थे कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज के साथ हम सोसाइटी का बिहेवियर इन द फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज के यूज़ से. ऐसा हो सकता है, हुआ है. डेमोग्राफी जब आप पढ़ते हो पेपर 2 में, जब आप पढ़ोगे पॉपुलेशन डायनामिक्स, तो आप देखोगे कि हाउ एम्पिरिकल स्टडी से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं. हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है, आगे कितना होगा अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया तो चाइल्ड सेक्स रेशो आगे कितना होने वाला है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशो कितना चल रहा है, और स्कीम्स नहीं लेके आए, इंटरफेयर नहीं किया तो आगे और बढ़ जाएगा. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है, कंट्रोल नहीं किया तो 2045 में इतनी पॉपुलेशन होगी. सो दीज आर द यूज़ ऑफ डेटा कलेक्शन, एम्पिरिकल रिसर्च, ताकि आप सोसाइटी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सको. थर्ड पॉइंट आपका आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन. वही मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सोसाइटी के बिहेवियर को थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज, और उसको ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस, तो आप उसको फैक्ट को चेंज करने के लिए, सोसाइटी में कोई अच्छी चीज़ लेके आने के लिए, यू कैन फॉर्मुलेट योर पॉलिसी. अगेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की पॉलिसी आप लेके आ सकते हैं. आप चाइल्ड सेक्स रेशो को कंट्रोल करने के लिए, आप लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए आप पॉलिसी इंटरफेरेंस लेके आएंगे. आप हेल्थ के जो जितने भी फैक्टर्स हैं वो इम्प्रूव करने के लिए, वेदर इट्स मैटरनल मोर्टालिटी, चाइल्ड सेक्स रेशो ऑफ एडल्ट्स, जुवेनाइल क्राइम्स कितने हैं, एडल्ट क्राइम्स कितने हैं, वायलेंस अगेंस्ट विमेन कितने हैं. अगर आपको ये फैक्ट्स पता हैं और पता है कि ये डेटा पिछले 10 साल में से चल रहा है और ये ट्रेंड है, आगे 10 साल में ये होने वाला है, देन यू कैन
formulate policies at national level, at state level, at district level to interfere and change those trends. ठीक है, तो this is why he said कि social fact should be treated as a thing. but इसका हम क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे. 20 मार्कर है तो क्रिटिक तो बनता है. क्रिटिक में हम 2 चीज़ें लिखेंगे कि भाई इन्होंने बोला था कि हम उन्हीं चीज़ों को सोशल फैक्ट बोलते हैं जो कि एक्सटर्नल है इंडिविजुअल से. इंडिविजुअल का उनसे कोई लेना देना नहीं है. इंडिविजुअल पे हम वो सोशल फैक्ट रिड्यूस नहीं कर सकते. इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी. तो ही अंडर प्लेस द रोल ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस. He underplays the role of individual interpretations. What he did not give weightage to was the power of an individual, a few individuals, to bring a social change in the entire society, to bring social fact का change. आप सारी फ्रीडम स्ट्रगल देख लो, आप जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं वो देख लो. Whether you give the example of widow remarriage, whether you give the example of increasing the age of marriage for गर्ल्स, पहले कभी 14 थी, कभी 18 हुई, राइट. अभी कोशिश है कि 21 हो जाए. तो ये सब जो चीज़ें हैं रिफॉर्म्स, ये कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल्स जो कि NGOs बनती हैं, फिर सिविल सोसाइटीज़ बनती हैं, फिर वो प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं, देन दे कम इन पावर विद एन आइडियोलॉजी, विद अ थिंकिंग, एंड देन दे ब्रिंग अ चेंज. तो दिस फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस वॉज अंडर प्लेड बाय दुर्खेम. और सेकेंड उन्होंने बोला कॉम्प्लेक्सिटी. उन्होंने ये बोला कि सोशल फैक्ट्स, सोशल फिनोमेना आर ऑफन मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरट्विन्ड. मतलब इन्होंने ये बोला कि हम डिस्कवर करेंगे सोशल फैक्ट्स को सोसाइटी में और हम उनको लेके आएंगे. बट व्हाट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाज कि सोशल फैक्ट एट टाइम्स आर इंटरट्विन्ड बिटवीन इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस. व्हाट is a social fact in Punjab may not be a social fact in UP. What is a social fact in a subsection of a society may not be true for another group of individuals. तो interpretations भी होनी चाहिए. हिंदू धर्म में मोनोगैमी है, इस्लाम में पॉलीगैमी है. तो the rules, the social facts within a society are changing from person to person, from religion to religion. ठीक है, ये चीज़ उन्होंने अवॉइड करी कि भाई सोशल फैक्ट इतनी जल्दी इस्टेब्लिश नहीं होते हैं. ऑब्जेक्टिवली हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर लें, उनकी एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है. ठीक है, कुछ लोग एथीस्ट्स हैं, कुछ लोग बोलते हैं भगवान एक है, कुछ बोलते हैं कि भगवान हर चीज़ में है. जैन धर्म की इंटरप्रिटेशन देखिए आप, बुद्धिस्ट धर्म की इंटरप्रिटेशन देखिए आप, तो यू विल फाइंड डिफरेंसेस फ्रॉम हिंदुइज्म. ठीक है, सिख धर्म में मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप इज नॉट अलाउड. अलाउड मतलब वो मानते नहीं हैं. हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है. तो सोसाइटी में एक सोशल फैक्ट इस्टेब्लिश करना इज डिफिकल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन को आपको वैल्यू देनी पड़ेगी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी. कंक्लूजन में आप लिख दो कि हाँ, डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिज्म, ये जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी में लाने की जो कोशिश थी दुर्खीम की, कि हम साइंटिफिक टूल्स और साइंटिफिक मेथड्स को लेके आए सोसाइटी को स्टडी करने में, इट प्लेड बिग रोल, इट प्लेड अ फिनोमिनल रोल in establishing the discipline of sociology, especially in those early years. और आज भी अब इतना वेल इस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन है सोशोलॉजी, तो वी डू यूज़, हम सर्वेज यूज़ करते हैं, हम डेटा कलेक्शन यूज़ करते हैं, हम क्वेश्चनेयर्स, इंटरव्यूज़, NSS का, नेशनल सोशल सर्विस का जितना भी डेटा है, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का जितना भी डेटा है, वो सब साइंटिफिक मेथडोलॉजी से ही तो कलेक्ट होता है. अब यू कैन एक्चुअली गिव दोज एग्जाम्पल्स इन योर कंक्लूजन. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 282 वर्ड्स में पूरा आंसर कंप्लीट हो रहा है. एंड दिस परफेक्टली एड्रेसेस योर आंसर. अगेन NCRB का और NSS का अगर आप डाल दो कंक्लूजन में, तो इट विल गिव नोवेल्टी, इट विल गिव द मसाला ऑफ करंट अफेयर्स टू योर आंसर. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे. नेक्स्ट सेशन में हम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन था, What are the problems in observing social facts in Durkheim's views, ये हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में. So that is it for today. Thank you.